आज का विषय है वट सावित्री व्रत कब होता है और कैसे किया जाता है। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य की कामना से व्रत रखती है। यह व्रत एक ही माह में 2 बार किया जाता है, जिसमें से पहले ज्येष्ठ माह की अमावस्या और दूसरा ज्येष्ठ माह की ही पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाता है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब टॉपिक पे आते हैं। वट सावित्री व्रत एक ही महीने में 2 बार किया जाना है। इसकी खास वजह यह है कि भारत में अमावस्यंत और पूर्णिमानता ये 2 मुख्य कैलेंडर मान्य है, जिसमें से दोनों ही कैलेंडर की तिथि में थोड़ा अंतर होता है। पूर्णिमानता कैलेंडर को देखते हुए वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। वहीं अमावस्यंत कैलेंडर के अनुसार यह पावन व्रत पूर्णिमा को रखा जाता है। हालांकि इस व्रत को लेकर मान्यताएं क्षेत्र के हिसाब से भी है। उत्तर भारत के धर्मशास्त्रों और पुराणों में ज्येष्ठ अमावस्या को इस व्रत के लिए उपयुक्त माना गया है। वहीं दक्षिण भारत में स्कंद पुराण और नारद पुराण जैसे ग्रंथों के आधार पर इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाने की परंपरा है। यह असमंजस इसलिए है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित परंपराएं और मान्यताएं समय के साथ अलग-अलग रूप में विकसित हुई है। साथ ही दोनों तिथियों को शुभ और फलदायी माना गया है। इसलिए महिलाएं अपने-अपने क्षेत्रीय और पारिवारिक परंपराओं के अनुसार किसी एक दिन यह व्रत करती है। ऐसे में अगर आप इस कठिन व्रत का पालन करने की सोच रहे हैं तो अपने किसी जानकार पुरोहित या फिर किसी बड़े की सलाह जरूर लें। इस दिन बरगद की पूजा होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार बरगद के पेड़ का गहरा आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि इसे पवित्र त्रिदेवों भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव का निवास माना जाता है। अमर माने जाने वाले इस पेड़ को दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है और माना जाता है कि यह भक्तों की इच्छाओं को पूरा करता है। महिलाएं इस दिन देवी सावित्री की पूजा भी करती है और उनसे सुखी और समृद्ध वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद मांगती है। इससे जुड़ी कथा सुनते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सत्यवान का जीवन छोटा था, फिर भी उसने सावित्री नाम की एक समर्पित युवती से विवाह किया। एक दिन जब सत्यवान जंगल में काम कर रहा था तो मृत्यु के देवता यमराज उसके प्राण लेने आए। अपने पति को मृत पाकर सावित्री यमराज से मिली और अपने पति के जीवन की याचना करते हुए उनके पीछे चलने लगी। उन्होंने मन किया और बार-बार वापस लौटने के अनुरोध के बावजूद सावित्री दृढ़ रही और उनके पीछे चलती रही। उसके दृढ़ संकल्प और भक्ति से प्रभावित होकर यमराज ने अंततः उसे 3 वरदान दिए, जिसमें उसके पति के जीवन की वापसी शामिल नहीं थी। अपनी पहली इच्छा के लिए सावित्री ने अपने ससुर की आंखों की रोशनी वापस मांगी। दूसरी इच्छा के लिए उनके खोए हुए राज्य को वापस मांगा और तीसरी इच्छा के लिए 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यमराज ने तीनों इच्छाएं पूरी की, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चली गई। उत्सुकतावश यमराज ने पूछा कि वरदान मिलने के बावजूद वह क्यों नहीं गई। सावित्री ने चतुराई से बताया कि वह अपने पति के जीवन को वापस पाए बिना 100 पुत्रों को जन्म नहीं दे सकती। उसकी बुद्धिमत्ता और अटूट भक्ति को समझते हुए यमराज ने दया दिखाई और सत्यवान को वापस जीवित कर दिया। जैसे यमराज ने उसका सुहाग वापस किया और उसके पति को लंबी आयु दी, ऐसे ही सबके पति की आयु लंबी हो। चलिए जानते हैं व्रत रखते हुए क्या करना चाहिए। पहले दिन की शुरुआत स्नान से करें। दूसरे, पूरे घर की सफाई करें, खासकर पूजा कक्ष की। तीसरे, मालपुआ, पूड़े और सूजी का हलवा जैसे विशेष भोग तैयार करें। चौथे, साड़ी या सूट जैसे पारंपरिक परिधान पहने। पांचवें, पारंपरिक आभूषणों से खुद को सजाएं। 6, फूल, हल्दी, कुमकुम, जल से भरा कलश और कच्चा सूता, सफेद धागा सहित आवश्यक पूजा सामग्री इकट्ठी करें। 7, बरगद के पेड़ पर जल, माला, हल्दी, कुमकुम का तिलक और अक्षत चढ़ाएं। पवित्र धागे को पेड़ के चारों ओर बांधें और प्रार्थना करते हुए 7 बार परिक्रमा करें। 8वां वट सावित्री व्रत पूजन मंत्र, पूजान मंत्र।
एयुएम पार्वतीप्तये नमः, एयुएम उमामहेश्वराय नमः, अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते, पुत्रान् पौत्रांश्च सौख्यम च गृहाणार्घ्यम नमोस्तुते, एयुएम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, भृगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, वट सिंचामि ते मूलम सलिलैरमृतोपमय, यथा शाखा प्रशाखाभिर्वृद्धोऽसि त्वं महितले, तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च संपन्नम कुरु माम सदा। 9. मिठाई चढ़ाए और देसी घी के साथ मिट्टी का दीपक और अगरबत्ती जलाई। 9. अपने पति के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा से आशीर्वाद लें। 10. 11. घर लौटने पर अपने ससुराल वालों को कपड़े और सिर दक्षिणा दें, उनके पैर छुए और उनका आशीर्वाद लें। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।